25 दिसंबर 1927 महाराष्ट्र का महाड़ इलाका। हजारों की भीड़ के बीच एक वेदी चलाई जाती है। उस वेदी पर किसी दुश्मन का पुतला नहीं बल्कि एक प्राचीन ग्रंथ रखा जाता है, मनुस्मृति। और फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उपस्थिति में उसे आग के हवाले कर दिया जाता है। आखिर एक विद्वान व्यक्ति ने किताब को क्यों जलाया? क्या सिर्फ एक विरोध था या किसी नए युग की शुरुआत? आज के वीडियो में हम जानेंगे मनुस्मृति दहन के पीछे की कहानी और वो कारण जिन्होंने बाबा साहब को ये कड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। कहानी शुरू होती है महाड़ सत्याग्रह से। 1927 में बाबा साहब ने अछूतों को सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने का हक दिलाने के लिए आंदोलन शुरू किया था। 20 मार्च को उन्होंने चावदार तालाब से पानी पीकर सदियों पुरानी परंपरा तोड़ी। लेकिन इसके जवाब में क्या हुआ? सवर्णों ने शुद्धिकरण के नाम पर तालाब में गोबर और गोमूत्र डाला। मामला कोर्ट में गया और दलील दी गई कि अछूतों का तालाब छूना धर्म के विरुद्ध है। यहीं से बाबा साहब को महसूस हुआ कि लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं बल्कि उस मानसिकता और कानून की है जो एक इंसान को दूसरे से नीचा बताती है। बाबा साहब ने मनुस्मृति का अध्ययन किया था। उनका मानना था कि ये ग्रंथ जातिवादी और महिलाओं के प्रति भेदभाव का आधार है, असमानता का अधिकार। मनुस्मृति समाज को वर्णों में बांटती है और शूद्रों के लिए बेहद कठोर और अपमानजनक नियम तय करती है। शिक्षा का अभाव। इसमें लिखा था कि यदि कोई शूद्र वेद सुन ले तो उसको कड़ी सजा दी जाएगी। महिलाओं की स्थिति। स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं। ऐसी बातें बाबा साहब के उस विजन के खिलाफ थी जिसमें वे महिलाओं को सम्मान अधिकार देना चाहते थे। उनके लिए मनुस्मृति अन्याय का प्रतीक बन चुकी थी। वे अक्सर कहते थे, हम इस व्यवस्था को सुधारना नहीं बल्कि जड़ से मिटाना चाहते। 15 दिसंबर को महाड़ में दोबारा सम्मेलन हुआ। शाम के करीब 9 बजे एक गड्ढा खोदा गया जिसमें चंदन की लकड़ी भरी गई। बाबा साहब के मित्र ब्राह्मण मित्र गंगाधर नीलकंठ सहज बुद्धे ने मनुस्मृति जलाने का प्रस्ताव रखा और उसे आग दी। ये कदम प्रतीकात्मक था। बाबा साहब ने स्पष्ट किया कि ये किसी धर्म के खिलाफ युद्ध नहीं बल्कि उस गैर बराबरी के खिलाफ विद्रोह है जो धर्म के नाम पर थोपी गई है। इसी दिन को आज भी कई लोग मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाते हैं। मनुस्मृति जलाने के 22 साल बाद बाबा साहब ने भारत को एक नया कानून दिया, भारत का संविधान, जहाँ मनुस्मृति भेदभाव पर आधारित थी। वही संविधान समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर। आज भारत का हर नागरिक चाहे तो वो किसी भी जाति या लिंग का हो, कानून की नजर में बराबर है। चावदार तालाब से शुरू हुई चिंगारी अंततः लोकतंत्र की मिसाल बनी। इतिहास को जानना जरूरी है ताकि हम भविष्य में ऐसी गलतियां न दोहराएं। मनुस्मृति का जलना केवल एक किताब का जलना नहीं था बल्कि करोड़ों लोगों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना था। आप इस ऐतिहासिक घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि आज के समय हम पूरी तरह से उन भेदभावों से मुक्त हो पाए हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही इतिहास की अनकही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत।